कैसे हैं आप। अब मैं आपके लिए कल का बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स तीनों का एनालिसिस विशेष जो उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट लेवल लेके आ गया हूँ। जो कल जो साल के अंतिम दिन 30 दिसंबर 2024 जो पूरे साल का एंडिंग है कि उस दिन क्या होगा, तो वो मैं आपको लेके आ गया हूँ। कल ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, क्या कल ट्रेडिंग सेशन में अप मूव आ सकता है कि डाउन मूव आ सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साल के एंडिंग में आप ऐसा क्या करें कि आप पैसा बना सकते हैं, उसके लिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले तो हम प्रिडिक्शन करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमने जो लेवल्स दिए थे उस पर किस तरीके से मार्केट खरा उतरा कि नहीं उतरा, उन्हें हम चेक करते हैं। तो उसके लिए देखिए हम चलते हैं, तो आप देख सकते हैं जो लेवल्स मैंने दिया था ये एक दिन पहले का था। मैंने बोला था कि जस्ट ये होगा, तो वो हुआ था। और ये सॉरी, इसको थोड़ा सा 2 सेकंड, ओके। चलिए, तो ये देख सकते हैं ये इधर पे एग्जैक्ट वही चीज हुई थी। देखिए उस दिन भी मार्केट खुला सीधा इस रेंज को क्रॉस ओवर किया, ऊपर गया, इधर से फिर रिजेक्शन लिया इसी पॉइंट ऑफ व्यू के पास से, फिर नीचे आया और रेंज में ही बंद हो गया। तो मैंने बोला था ना, जैसी रेंज का ब्रेकआउट हो आपको 5 मिनट पे एंट्री मानना है, उसमें कुछ देर की ट्रेड करना है। तो ट्रेड मिली, 2 दिन से लगातार वैसा ही हो रहा है। फिर उसके बाद फिर उधर ही लौट गया, रेंज के अंदर घुस गया और रेंज में ही बंद हो गया। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो अब फिर से इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए क्या हो सकते हैं, 30 दिसंबर के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मंडे के दिन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्त वही आसान शब्दों में बोलूंगा कि इसी रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करना है आपको। जहां भी ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड करना है। ये पहला जो है ऊपर की ओर रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। इधर तक मार्केट अभी तक तो आया ही नहीं है, बार बार ऊपर ही जाने की कोशिश की है मार्केट ने। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर से एक बार इधर रेजिस्टेंस लेगा, इसको तोड़ेगा तो सेकंड रेजिस्टेंस 52,000 का रहेगा। तो मार्केट के अंदर कुछ सीधा सौदा है, कोई ज्यादा इसमें डाउटफुल कंडीशन नहीं है। और मार्केट अगर इस बीच में घूम रहा है, भाई नो ट्रेड जोन, ध्यान रखना। इधर जिसने ट्रेड नहीं की है ना इतने दिन, उसका पैसा सेफ है। और जिसने ट्रेड की है वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपना पैसा लॉस कर से बैठा है। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बने, तो हमेशा इस रेंज को, अगर ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन की हो, इसको अवॉइड कर दें, इसमें ट्रेड ना करें, आपका पैसा स्वयं हो जाएगा। ये बैंक निफ्टी का बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, ओके। तो हम बताएंगे कि निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में 30 दिसंबर 2024 को क्या हो सकता है, मंडे के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और फ्राइडे के दिन हमारे लेवल्स ने किस तरीके से वर्क किया था, पहले वो चेक करेंगे। तो चलिए पहले उसी को चेक करते हैं। ये हमारे लेवल्स थे, आप चेक कर सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस को जाके। आप देख सकते हैं जो रेंज मैंने बनाई हुई थी एग्जैक्ट मार्केट उसी रेंज में ही रहा। इधर खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, उसी रेंज में क्लोज कर गया। मतलब एक ही बार ट्रेड करने की मौका मिला, फिर थोड़ा सा इस रेंज तक मिला, उसके बाद तो नो ट्रेड। तो इस रेंज में जिसने भी ट्रेड किए वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हुआ है और लॉस किया है। इस रेंज में अगर मार्केट रहता है ट्रेड मत करिए, मेरी पर्सनल बात मान सकते हैं। तो ट्रेड मत करिए इस रेंज के अंदर। इस रेंज को तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो आपको पहला जो है इधर तक रेजिस्टेंस मिल सकता है पहला। और इसमें आपको नीचे अगर तोड़ता है तो इधर तक आपको ये सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको बड़ा मूव जो है ना अभी बस इतना ही मिलेगा, और इस रेंज के ऊपर इसको तोड़ना चाहिए। और अगर इसी रेंज में रहता है तो नो ट्रेड। बस बहुत आसान शब्दों में इसको टिपिकल समझ करके मत समझिए, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करिए, हमेशा रेंज के ब्रेकआउट होता है जब भी। एक चीज और मैं आज कुछ एक स्पेशल भी सिखाना चाहूंगा इधर पे आपको, कि जैसे एक मार्केट ने ये रेंज बनाई, आप अच्छे से समझिए, मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो मार्केट कभी भी अगर अप या डाउन में रेंज को तोड़ता है ना दोस्त, तो अगर वो रेंज को तोड़े तो आपको तुरंत एंट्री नहीं डालना है, क्योंकि अब उसमें आपका स्टॉप लॉस सेट होगा। इसको रेंज को तोड़ने दो, जैसे इसने अप साइड पे तोड़ने दो, फिर एक रिटेस्ट कैंडल आने दो, इस तरीके से ऐसा निकले तब आप इधर एंट्री लगाओ और इधर आप एसएल लगाओ, और फिर ट्रेड के अंदर आप बैठो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसी रेंज टूटी नहीं ऐसी टूटती रहती है, वो घुस जाते हैं, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मार्केट फिर से अंदर घुस के नीचे ही आ जाता है और उनका एसएल हिट हो जाता है। तो आप इस पैटर्न का यूज करें, इस पैटर्न का यूज ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आज इधर पे कवर किया है। अगर मेरे बताने का तरीका और मेरे जो लेवल्स है जो मैं आपको देता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, आप कुछ प्रॉफिट उससे जनरेट कर पा रहे हैं, तो एक छोटी सी बात है मैं दोस्त, एक हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लाइक करें वीडियो को, और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपका थोड़ा भी फायदा हो रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्री टेलीग्राम की चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ना। तो थैंक यू, बाय बाय।